साउंड टेक 7 एक्शन। भाटी जी, आप माइक उठाइए क्योंकि यूपी की चर्चा है। आप चुनौती दे रहे हैं, अखिलेश यादव आए हैं। सवाल यह है कि इधर से जो बयानबाजियां हो रही है वो एक तरफ, आपके नेता भी, क्या आपको पता है कि पीस कमेटी में ये सुझाव जो मुस्लिम प्रतिनिधि थे वहां उनकी तरफ से दिया गया कि आप मस्जिदों पर तिरपाल बिछा दीजिए क्योंकि रंग लग जाना, अगर गलती से रंग लग जाता है, वहां से गुजरेगा ये होली मिलन समारोह, तो ऐसे में अगर रंग लग गया तो कोई इसको इशू ना बना दे। ये पीस कमेटी में मुस्लिम प्रतिनिधियों की तरफ से ही कहा गया। फिर भी समाजवादी पार्टी के नेता भ्रम फैला रहे हैं, वो कह रहे हैं ये अराजकता है, ये जानबूझकर ढका जा रहा है। मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, और माझी जब नाव डुबोए उसे कौन लगाए, कौन बचाए। सवाल ये है, जिनकी जिम्मेदारी शांति व्यवस्था कायम करने की है, अगर वही आग लगाने का काम करें, अगर एक पुलिस का सीओ गैर जिम्मेदाराना बयान दे और मुख्यमंत्री उसे डांटने के बजाय, उसे कंट्रोल करने के बजाय, उसे उसकी आचार संहिता, उसकी ड्यूटी समझाने के बजाय उसे बढ़ावा देने लगे कि ये तो पहलवान है, पहलवान की भाषा बोल रहा है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अभी हमारे मुख्यमंत्री की आप बाइट सुनवा रही थी, 80-20 की बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री 100 की बात क्यों नहीं करते? इन्हें 80 क्यों चाहिए? 100 की 100 क्यों नहीं चाहिए? भाई ऐसा काम करो। आपके बड़े नेता तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप केवल 80 का विश्वास हासिल करना चाहते हैं, और ये गलतफहमी हमारे मुख्यमंत्री निकाल दें। 2027 उत्तर प्रदेश में 80 बनाम 20 नहीं होगा, 85 बनाम 15 होगा। 85 जाग चुका है। 85 के साथ जो रोज बेईमानी हो रही है सरकारी नौकरियों में, रोज भर्तियों में एनएफएस लगा लगाकर पिछड़ों को, दलितों को रोका जा रहा है सरकारी नौकरी से। शिक्षक भर्ती में खुली बेईमानी हुई है। अब जो चुनाव होगा वो 85 बनाम 15 होगा। जहां तक ये होली का सवाल है, अभी सुधांशु जी कह रहे थे लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो गए, फिर पलट गए, वरना शुरुआत बहुत अच्छी करी थी। सही पकड़े हैं। मुसलमान कवियों ने भी होली के समर्थन में गीत लिखे हैं, फारसी में भी लिखा है, और उनमें जो ये क्या बोलते हैं, मजारों पर भी होली होती रही है। ये सच्चाई है। इस देश के नागरिक होली, दिवाली, ईद, मुहर्रम में साथ मिलते रहे हैं, एक दूसरे के दुख सुख में साथ मिलते रहे हैं। और मुसलमान कवियों ने, नजीर अकबराबादी की कविता आप सबने सुनी होगी। नजीर अकबराबादी ने बहुत शानदार कविताएं होली पर लिखी हैं। जब फागुन रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की, और दबके शोर खड़कते हों तब देख बहारें होली की। परियों के रंग दमकते हों तब देख बहारें होली की। खूब शीशाई जाम छलकते हों तब देख बहारें होली की। मुसलमान होली खेलते रहे हैं, ऐसी कभी हालात खराब नहीं हुए। ये पिछले एक सप्ताह से हालात खराब किए गए हैं, बयान दे दे के तनाव बढ़ाया गया है। और वाजपेयी जी, आपको तो मुस्लिम वोटर भी चाहिए। ऐसे में अगर ये तनाव पैदा जी, आखिरी बात बोल जल्दी से ये कहना, ये गिनवाना कि जुम्मा तो 52 बार होता है, होली तो एक बार होती है, इतनी बार नमाज होती है। कल को आप कहोगे तुम तो खाली 20 करोड़ हो, हम तो 120 करोड़ हैं, जैसे हम चाहेंगे वैसे ही होगा। ऐसी धौंस पट्टी की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। मोहब्बत से देश चलेगा, मोहब्बत से ये देश मजबूत है। और अगर देखिए, अयोध्या में तो भगवान राम का मंदिर बन गया और उसका वहां पर सब कुछ हो गया। अब बीजेपी के लिए नई हिंदुत्व की प्रयोगशाला संभल बनी है, और यही संभल एजेंडा सेट कर रहा है बिहार में भी। आपके पास इसकी क्या काट है एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो मैं आपके वक्तव्य का समर्थन नहीं करता। राम मंदिर का लगभग अभी भी 60% काम बाकी है। हाँ, पॉलिटिकल इवेंट पूरा हो चुका है, जिसमें ये इमोशनल डैम नतीजा निकला कि अयोध्या की जो सीट थी फैजाबाद, वो भी हार गई बीजेपी, वो नतीजा निकला। अब बात आती है कि काट किसकी क्या है। हमारे पास इन चीजों की काट ढूंढने का समय होना चाहिए, या विपक्ष के पास ये होना चाहिए कि लोगों को रोजगार कैसे मिले, महंगाई कैसे दूर हो। लेकिन आज दिक्कत यह है, होली की शुभकामनाओं के साथ मैं पूरे देश को एक बात कहना चाहता हूं कि सब समस्याओं का एक ही समाधान है, एक ही इलाज है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, और यही है मोदी सरकार। आज हालत यह, कोरोना होता है तो हिंदू मुसलमान, तबलीगी जमात, फलाना ढिकड़ा, केवल 3 साल तक वो हिंदू मुसलमान के रूप में ज्यादा देखा गया।
आज अगर शेयर मार्केट में 1 लाख करोड़ रुपए गिर जाता है तो औरंगजेब की आत्मा चलती है महाराष्ट्र से। और वो नोएडा में तमाम स्टूडियो में घूमती 10 दिन तक शेयर मार्केट में जो 1 लाख करोड़ रुपए लोगों का डूबा उसको भुलवा देती। आज हालत यह है कि कुंभ में 1000 से ज्यादा लोग मर जाते हैं। मैं अपनी बात को रिपीट करने के लिए भी बाध्य हूं, लेकिन वो 30 लोग जो मरे हैं, जो सरकारी आंकड़ा आया है, उसकी लिस्ट जो है वो हिंदुस्तान के लोगों को नहीं पता चलती है। 100 से ज्यादा लोग यहां पर नई दिल्ली स्टेशन में मर जाते हैं। 18 डिक्लेयर होते हैं, उन 18 की भी लिस्ट नहीं, क्योंकि समाधान एक ही समाधान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। चुनाव आता है तो 80-20 होगा, शमशान कब्रिस्तान होगा, ज्यादा बच्चे वाले, कम बच्चे वाले, मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस खोल ले जाएंगे। ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। फिर कहते हैं साहब वो तो उन्होंने ऐसा बोल दिया था। अरे देश के प्रधानमंत्री जब हेट स्पीच देते हैं, देश के प्रधानमंत्री जब देश को बांटने का काम करते हैं चुनाव में, तो आप छोटे लोगों को कैसे रोकेंगे? एक सीओ लेवल का अधिकारी अगर एक गलत शब्द बोलता है, गलत अपने जिम्मेदारी से भागता है और मुख्यमंत्री उसकी पीठ थपथपाएंगे, तो बाकी अधिकारी भी होड़ में लग जाएंगे कि हम भी करेंगे। आज हालत यह है कि शिवरात्रि होगी तो शिवरात्रि क्यों होती है, इसका क्या फायदा है, वो चर्चा नहीं होगी। चर्चा होगी हिंदू मुसलमान। कावड़ जो लेकर आते हैं, चर्चा होगी हिंदू मुसलमान। रामनवमी होगी तो 10 राज्यों में किसी भी रूप में, ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में कहीं पथराव होगा, कहीं दंगे होंगे। रामनवमी क्यों मनाई जा रही है, इस पर चर्चा नहीं होगा। प्रभु राम की जो भव्य झांकियां हैं उनके ऊपर चर्चा नहीं होगी। केवल चर्चा किस चीज पर होगी? हिंदू मुसलमान पर। दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, अब ये होली का नया एक्सपेरिमेंट आया क्योंकि बिहार में चुनाव है। जनता माफ नहीं करेगी। हालत यह है कि अमेरिका से हमारे युवा हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर आते हैं और यहां 10-10 दिन तक हम चर्चा किस बात पर करते हैं कि औरंगजेब कैसा था, कैसा नहीं था। मैं कहता हूं बिल्कुल खराब था वो। मैं तमाम चीजों से उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और एक व्यक्ति अगर कह देता है कि मुझे अच्छा लगता है, तो क्या उससे सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? उसको विधानसभा से बाहर कर दिया, लेकिन 10 दिन तक वो टॉपिक चलता रहा। आज दुर्भाग्य ये है कि सारी समस्याओं को एक साइड में रख दीजिए। कारण क्या है कि एक फेल सरकार है, एक कमजोर प्रधानमंत्री है जो अमेरिका में जाकर घुटने टेकता है। दूसरे प्रधानमंत्री कोई होता तो वहां पर जवाब देकर आता। यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने वहीं पर जवाब दिया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चुपचाप टैक्स लगवाकर अपने घर आ गए। और सोशल मीडिया पर चलाया जाता है वो सीट पीछे कर दी थी उन्होंने। केवल वहीं सीट पे ध्यान रखिएगा और जो हमारे ऊपर टैरिफ लग रहा है उसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। एक छोटे-छोटे देशों ने कहा कि हमारे नागरिकों को बेड़ियां और हथकड़ियां लगाकर बाकियों को भी बोलने दीजिए, उसके बाद से आगे चलेंगे। चुपचाप अपने घर पर आ गए वापस। हर समस्या का एक ही समाधान और वो है हिंदू मुसलमान। ठीक है, बस इतना जरूर याद रखिएगा कि आपको जो भी लगता हो, आपको लगता हो कि जानबूझकर कोई एजेंडा चल रहा है, जानबूझकर कुछ भी चल रहा है, लेकिन अखिलेश यादव आए और आते ही उन्होंने जवाब दिया। अगर आपके पास आपकी पार्टी की तरफ से कोई काट नहीं है, इसकी वजह से आप पूरे विषय को ही अगर नगण्य कर देंगे, तो ये अच्छी बुद्धिमत्ता मैं नहीं मानती उसको, क्योंकि ऐसी स्थिति कांग्रेस की यूपी में हो गई है कि 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी लड़ी और आपको आपकी पार्टी को लड़ने के लायक भी नहीं समझी। आपने अपने वक्तव्य से सब कुछ प्रूव कर दिया कि आप क्या करती हैं। आपको वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ये बताना पड़ेगा आपने स्पष्टीकरण देकर सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया। काट क्या है आपको बताना पड़ेगा कि पार्टी के तौर पर इसकी काट क्या है। मृत्युंजय तिवारी जी, अब बड़ा इशू ये है कि आपने सुन लिया उनको, लेकिन सवाल ये है कि ये बिहार में भी एक इशू बन रहा है और बिहार में भी इस पर बयानबाजियां हो रही है। एक होली, 52 जुम्मा, औरंगजेब, ये तमाम मुद्दे इंपोर्ट होकर वहां पर पहुंच रहे हैं। काट तो आप ही को खोजना है, क्योंकि अगर ये मुद्दा चल गया तो आपके लिए मुश्किल होगी। नहीं, हमारे पास तो सब चीज का काट है। बीजेपी का, एनडीए का तनाव स्पष्ट दिख रहा है, इसलिए बिहार में चुनाव है तो होली के रंग को बदरंग करना चाहते हैं। अब भला बताइए, कोई होली पहली बार, साल में एक बार होली आता है, सब लोग सौहार्द भाईचारे के साथ एक दूसरे को रंग गुलाल उड़ाते हैं, सभी जात धर्म के लोग खेलते हैं होली। अब नवाज जुम्मे का भी पढ़ा जाता रहा है, कहाँ इस तरह का पहले कभी चर्चा हुआ तक, कभी सुना था आपने? हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कहते हैं बिहार में उन्होंने एजेंडा सेट कर दिया कि हम पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात करेंगे, हम मुद्दे की बात करेंगे, काम की बात करेंगे।
लेकिन यहाँ क्या कर रही है बीजेपी? देख रही है कि बिहार में तो दाल गलेगा नहीं, तो वो बस एक से एक ज्ञान प्रवचन। ये मानसिकता में दरिद्रता नहीं तो और क्या है? यू आर राइट ब्रो। हम क्या नई पीढ़ी को सिखाना चाहते हैं? हमारे नए नए नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं, ये क्या समझेंगे कि होली में और नमाज पढ़े जाएगी जुम्मा में? इस तरह का नफरत अभी से घोल दिया जाना का प्रयास किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए और उस पर हम राजनीति की रोटी सेकें। ये चलने वाला नहीं है। ठीक है, इनका इसका एजेंडा एक जवाब सब सुधांशु जी आप दीजिए। एक बार आलोक जी, चूंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर एक के बाद एक उन्होंने प्रहार किया और हज सब्सिडी से लेकर तमाम टैरिफ पर उस बच्चे का प्रश्न था। मैं सबसे पहले तो अभी इन्होंने कहा कि 1947 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था, एएसआई डिपार्टमेंट बना 1958 में, लेकिन झूठ में कुछ भी बोलते चले जाते हैं। मैंने तुरंत निकाला कि एएसआई डिपार्टमेंट बना कब है भाई? क्या कह रहे हैं? एएसआई पहले नहीं था सर। अभी देखो एएसआई का प्रेजेंट। अरे भाई दोनों रेगुलेशन है। तो चलिए 58 के साथ 47 में क्या स्टेटस है? सुन तो लीजिए, बताइए। एक्ट 58 में बना और उसमें अमेंडमेंट जो पहला आया वो 1972 में। उससे पहले ताजमहल क्या था? सुनिए भाई, बोलिए ना सर। यार अब सुनिए ना, ताजमहल क्या था वो छोड़ दीजिए। एएसआई डिपार्टमेंट 47 में नहीं था। वापस आते हैं। अब बात आती है हेट स्पीच की। वैसे तो आज बच्चों ने जिस तरह के सवाल पूछे हैं उससे पूरी तरह से बीजेपी को एक आईना दिखाया गया है कि आप लोग जो एजेंडा चला रहे हैं उसको युवा पीढ़ी किसी भी रूप में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। 10 में से 9 सवाल यही इशारा कर रहे हैं कि हमको रोजगार चाहिए, हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, हमें अच्छी जिंदगी चाहिए, हम रोज नफरत की जिंदगी में जिए, ये नहीं चाहिए। अब इमोशनल डैमेज बात आती है कि किसने क्या किया। अरे भाई हेट स्पीच किसने सबसे ज्यादा दी? एडीआर की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। वो कहती है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद वो 600% बढ़ गई। और हालत यह है कि इलेक्शन कमीशन खामोश होकर एक पिट्ठू की तरह काम करता है, हेट स्पीच पर कोई एक्शन नहीं लेता है। मैंने शब्द इस्तेमाल किया है और कठोर शब्द इस्तेमाल किया है, क्योंकि ऐसे ही लोगों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है बाईपास करके। और इलेक्शन कमिश्नर जितने हैं उनके किस तरह के कंडक्ट रहे हैं। विपक्ष को 1-1 साल तक समय मत दो, हेट स्पीच को पूरी तरह से चलने दो ताकि हिंदू मुसलमान हो। केवल धर्म के आधार पर बांटकर आप रोजगार लेना चाहते हैं। भाटी साहब चलिए, आप केवल मुझे ये बता दीजिए कि दिल्ली देश की राजधानी है, अभी चुनाव हुआ, 11 साल में आम आदमी पार्टी ने तो बेड़ा गर्क किया ही। क्या मोदी सरकार ने एक कॉलेज बनाया? बच्चों आप बता दो उस कॉलेज का नाम जो मोदी सरकार ने बनाया हो 11 साल में। आप लोग बता दीजिए। एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए, आप लोग इतने बैठे हुए यहां पर, जो दिल्ली में मोदी सरकार ने बनाया हो। लेकिन विषय क्या होंगे? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। एक फेल सरकार है, विदेश नीति फेल है, अर्थनीति फेल है। ये वही मोदी साहब थे ना जो कहते थे कि रुपया जब गिरता है भाइयों बहनों मित्रों तो सरकार की साख गिरती है। आज हालत क्या है? किसकी साख गिर रही है? आज कितना कर्जा देश के ऊपर बढ़ गया? जो कर्जा बढ़ रहा है उसका ब्याज देने में हमारा कितना रुपया डॉलर्स की तुलना में जा रहा है? जो प्रश्न तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? उन सब पर जवाब महंगाई दर कितनी है इस समय? महंगाई दर कितनी है भाई? विकास की बात महंगाई तो है ही नहीं देश के अंदर। नहीं कितनी है बोलिए ना। है ही नहीं। अरे बोलिए ना। मैं कह रहा हूं है ही पता नहीं आगे ना बेरोजगारी है ना महंगाई। 3.61% है जो पिछले 5 साल में 80 करोड़ लोगों को राशन देके देश को चलाने का पीठ थपथपा रहे हैं आप लोग। 100 करोड़ लोग केवल जरूरत की चीजें खरीद रहे हैं आज की तारीख में। आज बड़ा सवाल है। आप लोग कहते हैं महंगाई नहीं, कितने स्मार्टफोन आप लोग कहते हैं बेरोजगारी नहीं। बोलो कितने स्मार्टफोन है देश में? देखिए जरा एक बार जाके। 84 करोड़। मैं तो अभी स्मार्ट सिटी से ही आ रहा हूँ। 100 स्मार्ट सिटी बन गई है, मैं स्मार्ट सिटी से ही आया हूँ। देश की राजधानी में 1-1 महीने तक स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से। लेकिन हर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू तो भाटी जी ये भी कहा कि भगवा मैं पहनता हूं, मेरे ऊपर सब उंगली उठाते हैं, लेकिन एक दिन वो भी आएगा जब पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। तो उनकी लाइन लेंथ तो एकदम क्लियर है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। नहीं, मैंने अभी तो 1-2 आलोक जी ने इशारा किया। मैं ईमानदारी से जब उधर से सवाल पूछे जा रहे थे तो मुझे लग रहा था कि आज कम से कम आज तो जो पैनलिस्ट हैं उनसे ज्यादा समझदार आगे ऑडियंस बैठी हुई है। आपने जो सवाल पूछे उनका सार ये मेरी समझ में आया कि हिंदू मुसलमान की समस्या है नहीं, ये बनाई जाती है, ये कृत्रिम रूप से तैयार की जाती है। इस देश में कितनी बार जुम्मे के दिन होली पड़ी है और शांति से मनी है और समझदारी से मन जाती है, और होली तो 1 बजे तक लगभग खत्म हो जाती है और नमाज 1 बजे के बाद होती है। ये जानबूझ के ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है। नहीं जी, हम तो होली वहीं खेलेंगे जहां मस्जिद है,
हमारे तो रामनवमी के जुलूस भी वहीं से निकलेंगे जहां उनके मस्जिद हैं। हम तो मस्जिद पर चढ़ेंगे, फिर झंडा भी उतारेंगे, हम तो वहां नारे भी लगाएंगे और फिर बाद में कहेंगे देखो हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। कोई परेशान नहीं कर रहा। इस देश के 140 करोड़ लोग प्यार मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ये वोट के लालच में राजनीतिक लोग नहीं रहने देते। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।